line and circle, relation between line and circle. चलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना. अच्छा, कुछ हिंदी भाषी लोग भी होंगे. लाइन को क्या बोलते हो आप? रेखा. और सर्कल को? तो किसके बीच में संबंध? रेखा और वृत्त के बीच में संबंध देखेंगे. अब कितने तरीके के संबंध हो सकते हैं? ठीक है, सारे. अभी बहुत फिट हो गए है ना, सारे संबंध. ठीक है, समझो. कौन बोला था सारे? पगले, बहुत पीटे जाओगे. इधर देखो, बहुत ध्यान से समझें. ये क्या है? अरे ये क्या है? सर्कल. हिंदी में बोले तो वृत्त. ठीक है. अच्छा, ये क्या है? रेखा, स्ट्रेट लाइन. अच्छा, इस रेखा ने इस वृत्त को ना तो टच किया और ना ही इंटरसेक्ट किया. हिंदी में बोले ना तो स्पर्श किया और ना ही काटा. कोई दिक्कत? ठीक. अरे यही तो होगा. इंटरसेक्ट मतलब काटा नहीं है ना. चलिए दूसरा रिलेशन देखें. तो एक तो ये रिलेशन हो गया. रिलेशन नंबर 1 कि रेखा वृत्त को ना तो स्पर्श करेगी और ना ही काटेगी. दूसरा रिलेशन, ये जो रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, इस वृत्त को, इस सर्कल को क्या करेगी? छुएगी. स्पर्श करेगी. क्या करेगी? मतलब टच करेगी. क्या करेगी? टच करेगी. आ रही बात समझ? अच्छा, एक ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, ये जो स्ट्रेट लाइन मतलब रेखा है, वृत्त को कितनी जगह काटेगी? 2 जगह काटेगी. ठीक है, ये हो गया. तो कितने रिलेशन हो गए? 3 रिलेशन. अरे यही 3 हो सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा कोई रिलेशन बनाया जा सकता है? इनके बीच में इसके अलावा कोई रिलेशन बन सकता है? सर्कल और स्ट्रेट लाइन में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है. अच्छा, अब देखो, इन पर बेस्ड अपने यहां जेई में क्वेश्चंस आते हैं. तो क्या कंडीशन होती है मैथमेटिकल, वो समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हमें क्या गिवन होगा? सर्कल. सर्कल गिवन होगा मतलब उसकी क्या गिवन होगी? इक्वेशन. तो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, मींस कुछ इस तरीके से गिवन होगा. सर्कल को एस मान लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0. ये किसकी इक्वेशन हो गई? सर्कल की इक्वेशन हो गई. ठीक है. अच्छा, दूसरा, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को क्या मान लेते हैं? L. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपकी? ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0. मीन्स कोई भी दुनिया का कैसा भी सर्कल हो और दुनिया की कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, सभी जगह ये कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? अप्लीकेबल होने वाला है. तो अभी जब सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो सर्कल की इक्वेशन गिवन मीन्स इसका क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? सेंटर और रेडियस. माना कि इसका ये सेंटर हो गया कितना? C. क्या हो गया? C. और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी? R. तो इस सर्कल की जो रेडियस हो गई वो ये R रेडियस हो गई. ठीक है, इधर साइड में ये R रेडियस दिखा देते हैं, स्मॉल r. ठीक है. अच्छा, अब इसमें यदि हम लोग देखें कि जब ये स्ट्रेट लाइन है, सर्कल को ना तो टच करे और ना ही कट करे, तो ऐसा क्या मैथमेटिकल कंडीशन इसमें होगा? तो इसको बोलते हैं रिलेशन नंबर 1. तो रिलेशन नंबर 1 क्या है? लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट. लाइन ना तो टच कर रही है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है. किसको? सर्कल को. शॉर्ट में लिख दिया, लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट. किसको? सर्कल को. अच्छा, अब इस केस में देखें, जब ये जो लाइन है, ये R1 रिलेशन आपको दिख रहा होगा, ना तो सर्कल को टच कर रही है और ना ही इंटरसेक्ट. तो इस केस में हम लोग देखें, सेंटर पता है क्या? तो सेंटर तो एक पॉइंट है ना. क्या इस पॉइंट की, इस स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस cm डिस्टेंस निकाल सकते हो? सेंटर से लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको क्या बोला? cm डिस्टेंस. तो cm जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है?
तो इस केस में क्या होगा, सेंटर से लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, और यदि ये रेडियस से ग्रेटर है तो लाइन क्या करेगी, ना तो टच करेगी सर्कल को और ना ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, सिमिलरली हम लोग रिलेशन नंबर 2 लें, तो रिलेशन नंबर 2 में लाइन टचेस, अभी कुछ लिखना नहीं, लाइन टचेस सर्कल, लाइन किसको टच करेगी, सर्कल को। अच्छा, लाइन सर्कल को टच कर जाए तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन बन जाती, क्या, टेंजेंट। क्या बन जाती है, टेंजेंट। भाई ये R2 वाले रिलेशन में देखें, लाइन सर्कल को टच कर जा रही तो ये लाइन क्या कहलाएगी, टेंजेंट। तो लाइन टेंजेंट हो जाए इसके लिए क्या कंडीशन होगी, सेंटर से लाइन के बीच की डिस्टेंस, इसको CM डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो CM डिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल। तो सेंटर से लाइन के बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल। मींस लाइन सर्कल को टच करेगी, या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिस इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी भी कहलाएगी। चलिए, थर्ड रिलेशन यदि हम लोग देखें, रिलेशन नंबर 3, लाइन इंटरसेक्ट, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अरे 3 जगह तो कट नहीं करेगा, तो लाइन, रिलेशन नंबर 3, लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो इस केस में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखें, यदि ये सेंटर गिवन, सेंटर से लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, CM। क्या कहलाती है, CM। तो सेंटर से लाइन के बीच की जो CM डिस्टेंस है वो किससे लेस होगी, रेडियस से लेस होगी। तो CM रेडियस से लेस हो जाए तो लाइन क्या करेगी, सर्कल को 2 जगह कट करेगी। स्पीड में नोट करो बेटा, जो बाद में आए हैं वो इधर देख लें, जल्दी आया करो बेटा। ठीक है, एक क्या है आपका रिलेशन, किसके बीच में देखना है, लाइन और सर्कल के बीच में। तो लाइन और सर्कल के बीच में 3 तरीके के रिलेशन हो सकते हैं। लाइन, रिलेशन नंबर 1 है, लाइन ना तो सर्कल को टच करेगी और ना ही इंटरसेक्ट। दूसरा रिलेशन है, लाइन सर्कल को टच करेगी, और तीसरा रिलेशन है, लाइन सर्कल को 2 जगह क्या करेगी, कट करेगी। यदि लाइन आपकी नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, ये जो लाइन R1 रिलेशन है, ये सर्कल को ना तो टच करे और ना ही कट करे, मतलब सेंटर से लाइन के बीच की डिस्टेंस को हमने CM डिस्टेंस बोला। तो ये CM डिस्टेंस किससे ज्यादा होगी, रेडियस से। टच कराना तो CM डिस्टेंस किसके इक्वल, रेडियस के, और इंटरसेक्ट 2 जगह कराना तो CM डिस्टेंस रेडियस से लेस। बस ये कंडीशन है इन तीनों रिलेशंस के लिए। स्पीड में नोट कर ले, जो बच्चे बाद में आए वो फोटो खींच लो, बाद में अपना नोट कर लेना, क्योंकि इसको रफ करने वाले हैं। हो गया सभी का, लिख गया, थोड़ा स्पीड में नोट करें। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है, दुनिया में किसी तरीके की लाइंस हो या किसी भी तरीके के क्या हो, सर्कल हो, सभी जगह एप्लीकेबल होंगे। बट जेईई मेंस में क्या करते हैं वो लोग, कुछ स्पेसिफिक सर्कल दे देते हैं और कुछ स्पेसिफिक लाइंस दे देते हैं, और उन पर बेस्ड 90% क्वेश्चंस उन्हीं पर बेस्ड आए हैं। ठीक है, तो वो कौन सा केस है इसी में जिन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। नोट हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलिए, बहुत ध्यान से देखना, हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिलेशन देखने वाले हैं। रिलेशन किसके बीच में, लाइन, एक लाइन है, और वो जो लाइन है किस फॉर्म में है, y = mx + c फॉर्म में है। मींस ये कौन सी फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन की कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। रिलेशन
किसके बीच में? रिलेशन यहां पर लिख देना चाहिए, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। अब ये सर्कल कौन सा है, बहुत ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0,0 मतलब ओरिजिन होगा। अब मेरी बात समझो, किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जो भी चीजें हम लोग, जो भी कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे या जो भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वो केवल कब अप्लाई होगा? जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में होगी और सर्कल का सेंटर क्या हो? 0,0 मतलब सर्कल की इक्वेशन क्या हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन पता है? सर्कल की इक्वेशन क्या है आपका? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे ये तो सर्कल की इक्वेशन है, आर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक स्ट्रेट लाइन ले ली, माना कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल एस हो गया, स्ट्रेट लाइन एल हो गई। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन हम लोग मान के चल रहे हैं वो क्या मान के चल रहे हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, इस सर्कल और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में रिलेशन देखना है। वो भी कौन सा रिलेशन? इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? इंटरसेक्शन के रेस्पेक्ट में। मतलब वो स्ट्रेट लाइन सर्कल को दो जगह कट करेगी या एक जगह कट करेगी या एक भी जगह टच या कट नहीं करेगी। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो कर्व हैं, एक कर्व है एक स्ट्रेट लाइन, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा? इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वही जो x और y होता उसी को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है? आर स्क्वायर। टू वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से? x और y। इसमें एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू क्या है? mx प्लस सी। तो y की जगह हम लोग क्या रख देंगे? mx प्लस सी। और जैसे ही y की जगह mx प्लस सी रखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें और देखें क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है, लिखने की कोशिश करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला mx प्लस सी में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा x में। चलिए, आज हमने कुछ आपको बोला था कि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस लेके आना, जो डाउट्स हैं वो मुझे बता देना। अभी इसको पढ़ाने के बाद हम आपसे पूछ लेंगे कि एक्सरसाइज 1 में कौन से डाउट हैं, 2 में कौन से हैं, उनको खत्म करते हैं, क्योंकि अभी कोई टेस्ट होगा तो उसमें यही चैप्टर आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट डाउट नहीं होने चाहिए आपके कोई भी। आपकी जो पीवाईक्यू की बुक है, एक्चुअली होता क्या, प्रीवियस ईयर की बुक हमें हर साल छपवानी पड़ जाती है। तो जो प्रीवियस ईयर की बुक है, जो इस साल के क्वेश्चंस आए हैं हमारे, जो इस ईयर के, जो अभी आपका जेई का पेपर हुआ तो उसमें वो टाइपिंग वगैरह का काम चल रहा है, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, देन आपको पीवाईक्यू की बुक मिल जाएगी। क्लियर है? तो आई थिंक पीवाईक्यू पहले कर लो, बुकलेट कर लो, इतना इनफ होगा, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यू हम क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि जैसा आया है वैसे क्वेश्चन करने हैं, फर्जी का इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना। हाँ, इसके बावजूद पीवाईक्यू बुकलेट के अलावा यदि आप कुछ कर पा रहे हैं तो आप कौन सी बुक्स लगा सकते हो? सिंगेज की बुक है, ठीक है, अरिहंत की बुक है, ठीक है, ये लगा सकते हैं, या सिंगेज और अरिहंत में प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकते हैं। बट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पेपर्स के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ये नहीं कि एक दो चैप्टर्स आते हैं और उससे पूरा प्रैक्टिस पेपर लग जाएगा, फंस जाओगे। मैथमेटिक्स वैसा तो है नहीं भाई, मैथमेटिक्स का मतलब चैप्टर में मिक्सिंग अलग अलग चैप्टर्स की होती, तो फिर वहां फंसेगा। इससे बेटर है टॉपिक वाइज पीवाईक्यू पहले लगा लो, ठीक है। अब उसमें जो दूसरे चैप्टर का जिसमें यूज हो रहा है उनको सर्कल करते जाएंगे, जैसे वो चैप्टर पढ़ेंगे जो यूज हो रहा है उनको भी करते जाएंगे। नोट हो गया सभी का? क्वाड्रेटिक बन गया। किसका किसका क्वाड्रेटिक बना, दिखाओ बेटा। क्या ये सभी का क्वाड्रेटिक बन रहा है? 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर,
क्या ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है? और फिर उसके बाद 2mcx, क्या ये x का कोफिशिएंट है? और फिर उसके आगे बन रहा है सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें कितने रिलेशन हो सकते हैं? अरे लाइन और सर्कल में कितने रिलेशन? 3। सबसे पहला रिलेशन हम लोग लेते हैं, रिलेशन नंबर 1। क्या रिलेशन ले? लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट सर्कल, ठीक है। लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। बेटा प्लीज बातें नहीं। अब अच्छा एक चीज ये बताओ, लाइन ने मींस कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी, लाइन सर्कल को ना तो टच करेगी और ना ही इंटरसेक्ट, तो क्या ये बताओ क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा? बट हम लोग तो निकाल रहे हैं, हम लोग तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना चुके हैं, और ये क्वाड्रेटिक बनी मींस इससे कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब ये जो 2 वैल्यूज आएंगी वो रियल में नहीं होंगी। कैसी होंगी? क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं रियल में। अरे बोलो, इट मींस इसकी ये जो 2 वैल्यूज हैं x1 और x2, ये दोनों वैल्यूज कैसी होंगी? इमेजिनरी, क्योंकि रियल में इंटरसेक्शन नहीं। तो किसी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी कब होते हैं? जब उसका क्वाड्रेटिक का d, जब d लेस देन 0। भाई सीधी सी बात है, हमने सर्कल और स्ट्रेट लाइन को आपस में सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यूज मिलती जहां वो कट करते हैं। एक्चुअल में तो कट कर ही नहीं रहे, तो x की जो वैल्यूज मिलनी चाहिए वो मिलनी नहीं चाहिए। तो यहां क्वाड्रेटिक बना तो हम बोलेंगे जो x की वैल्यूज है वो एक्चुअल में रियल वैल्यूज नहीं है। कैसी? इमेजिनरी। और किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी मींस d लेस देन 0। तो d का मतलब क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की जगह कौन है? 2mc ग्रेटर देन का स्क्वायर माइनस का 4। a की जगह कौन है? 1 प्लस m स्क्वायर। और c की जगह कौन है? c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और ये लेस देन 0 हो जाएगा। अभी कुछ कॉमन मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। आगे बना m स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस का 4 लिखा हुआ है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बना? c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर r स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करोगे, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। प्लस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ये माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही ये कैंसिल होंगे कुछ बचेगा, देखते हैं क्या बचता है। इस जगह पर बचा माइनस का 4 बचा, और अंदर बचा c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और क्या बचा? माइनस का m स्क्वायर r स्क्वायर लेस देन 0। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, माइनस का 4 उस साइड डिवाइड कर दें, और जैसे ही -4 डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेस की जगह क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो यहां पर बचा कितना? r स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका प्लस का c स्क्वायर उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का c स्क्वायर। बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी साइन चेंज। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इधर कुछ कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिलेगा? r स्क्वायर चला गया, क्या बचा? 1 प्लस m स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई किया c स्क्वायर, इनइक्वालिटी साइन चेंज। मींस लाइन ने यदि सर्कल को टच और कट नहीं किया तो आपकी कंडीशन क्या होगी? r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर लेस देन c स्क्वायर। ये कंडीशन आपको याद रखनी, नोट कर लीजिए स्पीड में। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं कैलकुलेशन में माइनस प्लस का लफड़ा तो नहीं है? यदि किसी बच्चे का सर्कल चैप्टर का कोई भी लेक्चर छूटा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो लेक्चर आप ले लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने बैच के बाद, जस्ट बैच जैसे छूटे उसके बाद मेरे पास आ जाओ, ठीक है। वो लेक्चर्स ले लीजिए जिससे सर्कल को समझने में प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है। सर्कल थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, अभी ये समझ लीजिए जैसे सर्कल खत्म होगा तो 2 से 3 लेक्चर तो हमारे केवल पीवाईक्यू चलेंगे। पूरा जब सर्कल पढ़ लेंगे तब जाके हम इसके पीवाईक्यूज कर पाएंगे। तो कहीं आपका इसमें एंगल यूज हो रहा है सर्कल का, कहीं टेंजेंट, कहीं नॉर्मल मिक्स हो जा रहा है, तो तभी हम उसको पूरा कर पाएंगे पीवाईक्यू अच्छे से। तो 2-3 लेक्चर केवल पीवाईक्यू ही चलेगा इसको खत्म करने के बाद। हो गया बेटा, लिख गया सभी का? चलिए अब इसमें रिलेशन नंबर 2 पे आ जाएं। अब रिलेशन नंबर 2 में यदि हम लोग देखें क्या था रिलेशन नंबर 2, लाइन टच कर रहा है, टच वाला ना ले, इंटरसेक्ट वाला ले ले। सुनना बेटा, लाइन इंटरसेक्ट सर्कल, और कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि लाइन सर्कल को 2 जगह कट करेगी। अच्छा, लाइन सर्कल को 2 जगह कट करेगी, क्या एक्चुअल में एक्स की वैल्यूज निकलेंगी? और कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो 2 पॉइंट, जैसे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो एक एक्स कोऑर्डिनेट ए का आएगा और एक एक्स कोऑर्डिनेट बी का। तो रियल में दोनों एक्स होंगे। इट मींस ये जो एक्स की वैल्यूज होंगी ये कैसी वैल्यूज होंगी? रियल वैल्यूज होंगी। और किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल मतलब उसका d ग्रेटर देन 0। अच्छा, d ग्रेटर देन 0, तो यही सेम कैलकुलेशन, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, और जो साइन है वो यहां भी आ जाएगा। अरे बोलो भाई, तो इट मींस हम लोग क्या लिख देंगे? r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर ग्रेटर देन c स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अरे लेस किया तो ये लेस लास्ट में था, ग्रेटर करोगे इस जगह पर तो लास्ट में भी क्या बनेगा? ग्रेटर ही बनेगा। मींस लाइन सर्कल को 2 जगह कट या इंटरसेक्ट करे। इट मींस r स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर किससे ग्रेटर होगा? सी स्क्वायर से। नोट करें स्पीड में रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 3 पे आते हैं। रिलेशन नंबर 3, लाइन क्या करेगी? लाइन टचेस सर्कल। लाइन सर्कल को टच करे, और जब लाइन सर्कल को टच करेगी तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी, टेंजेंसी की कंडीशन। अच्छा, लाइन सर्कल को टच कर जाएगी तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे? सिंगल। जबकि बनी क्या अपने पास इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। तो किसी क्वाड्रेटिक में एक रूट निकले, इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे? रिपीटेड होंगे। और रिपीटेड कब होते हैं? इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा? d इक्वल टू 0। और जैसे यहां बीच में इक्वल लगाओगे यहां भी इक्वल लग जाएगा, और इक्वल लगने पर क्या बन जाएगा? c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर बन जाएगा। क्या? अरे बीच में इक्वल आ जाएगा। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या हो गई? c स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? स्पीड में नोट करें, स्पीड में नोट करें सभी लोग। अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कब किसको कैसे अप्लाई करना है। देखिए, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूं, अपने नोट्स बहुत ही प्रॉपर अच्छे से बनाना। एक भी लॉजिक आपका जेई के बाहर नहीं जाने दूंगा। कोऑर्डिनेट में सिंगल मतलब आप मैच कर लेना। एक मतलब यार सीधी सी बात है, लॉजिक का मतलब कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं। क्वेश्चन में तो ऑब्वियस है कि डिजिट इधर उधर रहती मैथ्स में, ठीक है? अब ये तो है नहीं कि बताओ बेटा केमिस्ट्री में पूछा लॉफिंग गैस बताओ, तुम बोल दोगे कौन सी है ना, सीधे सीधे भी तो फिक्स है। लेकिन मैथमेटिक्स में वो नंबर वगैरह चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, समझ रहे हैं? वो उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होता है। चलिए इसमें आ जाए भाई हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार थोड़ा सा पीछे से डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने क्या हेडिंग आज पढ़ी है अभी? रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल, ठीक है? अच्छा, कितने रिलेशंस होते हैं? सबसे पहला रिलेशन, लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। सुनिए, दुनिया का कोई सर्कल हो, कोई स्ट्रेट लाइन, कंडीशन cm मतलब सेंटर से लाइन के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर होगी किससे?
ग्रेटर का मतलब रेडियस से बाहर चली गई है ना, अरे डिस्टेंस ज्यादा हो गई रेडियस से तो वो लाइन तो बाहर चली गई, ठीक है। बाहर जाने का मतलब वो टच और कट नहीं, लेकिन ये तो किसी भी सर्कल किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए था, लेकिन पर्टिकुलर जेई वाले 90% सर्कल क्या देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और उसमें स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या सोचेंगे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लाइन ना तो टच करे और ना ही कट करे, तो इसकी कंडीशन वहां पर क्या अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। तो दोनों के लिए अलग अलग है, ये कंडीशन केवल तभी यूज करना जब सर्कल कौन सा हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो, ठीक है। जनरल है तो वो डिस्टेंस सीएम वाला अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, लाइन सर्कल को टच कर जाए तो वो डिस्टेंस सीएम क्या हो जाएगी, रेडियस के बराबर, और इस वाले केस में आ जाए तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो वो सीएम डिस्टेंस क्या कर जाएगी, रेडियस से भी छोटी हो जाएगी, ऑब्वियस है रेडियस से छोटी होगी तभी इंटरसेक्ट करेगी, और आपका क्या होगा, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशंस याद रखनी, ठीक है। चलिए फर्स्ट छोटा सा क्वेश्चन इस पर लेते हैं, आप लोग लिखिएगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड सर्कल की इक्वेशन है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये करिए, इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा, इसमें कौन सा सर्कल है, कोई वाला है ना, कोई वाला सर्कल है, कोई वाला समझ रहे हैं, वो सर्कल नहीं, ओरिजिन जिसका सेंटर वो वाला सर्कल नहीं है। ये याद रखना कि सर्कल कौन सा है। सर्कल का सेंटर 0,0 नहीं है, चलिए ऐसे कुछ प्राणी होंगे जिनको कुछ नहीं आ रहा होगा, सबसे पहले तो उनको क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस, किसका, सर्कल का। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो सेंटर और रेडियस नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा, अरे बताओगे तो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या सभी लोग सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है, या सेंटर रेडियस निकाल सकते हो, तो अपने पास इक्वेशन क्या है, x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर होता है प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर होता है इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर होता है। 4 जहां लिखा है वहां पर आर स्क्वायर होता है। कंपेयर करें तो यहां से जो आपका सेंटर निकलेगा दैट इज 3,2 एंड द रेडियस इज 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब एक स्ट्रेट लाइन आपको गिवन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, सेंटर का मतलब हो गया c, और cm डिस्टेंस क्या होती थी, सेंटर से लाइन के बीच की डिस्टेंस, मतलब कि 3,2, ये जो 3,2 पॉइंट है, 3,2 जिसको c माना है, 3,2 पॉइंट और स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कौन सी डिस्टेंस बोलते हैं, cm। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वी नो दैट x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। किसी पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालना जानते हैं हम लोग। चलिए आप बताओ बेटा, किसी पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हाँ, अंडर रूट, नो बेटा गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, बैठो आप बताओ। बिल्कुल, इन्होंने कहा सर ये जो पॉइंट होता है इसको लाइन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो cm डिस्टेंस है, मॉड लगाओगे सबसे पहले, क्यों लगाओगे, बैठ जाओ बेटा, मॉड क्यों लगाओगे, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। पॉइंट को इसमें रखा है, x की जगह क्या रखोगे 3,
y की जगह क्या रखोगे बेटा 2 माइनस 5 अपॉन में, तो सबसे पहले होता ऊपर ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब x और y की जगह पॉइंट पटक देते हैं, और अपॉन में आता है अंडर रूट के अंदर x के कोफिशिएंट मतलब a का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2 का होल स्क्वायर कितना बचा 4, तो ये डिस्टेंस कितनी आई बेटा, कितना 2 बाई रूट 5, तो बहुत खतरनाक आ रही है वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वैल्यू आ रही है 2 बाई रूट 5। अच्छा तो ये आपकी 2 बाई रूट 5 आ गई, और रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी 2, अब इसमें से कौन ग्रेटर कौन लेस, रेडियस बड़ा, क्यों, क्योंकि भाई 2 को किसी से डिवाइड कर रहे हो और ऐसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो जो 1 से बड़ा है ना, तो ये क्वांटिटी किससे छोटी हो गई, अरे ये जो सीएम है ये किससे छोटी हो गई, नहीं कौन से नंबर से छोटी होगी, 1 से छोटा, अब इतना नहीं समझ पाओगे तो गलत है, तो ऊपर लिखा 2 और नीचे लिखा 2 से बड़ा, लिखा कि नहीं, 2 को 2 से बड़े से डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा, तो ये सीएम 1 से क्या है छोटा, और रेडियस 2 है, तो कौन बड़ा हो गया, मतलब सीएम आपका लेस देन क्या हो गया रेडियस, तो सीएम छोटा हो गया, मतलब लाइन क्या कर जाएगी, 2 जगह कट कर जाएगी, तो लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये रिलेशन आ जाएगा, नोट कर लो बेटा स्पीड में। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आराम से इसको नोट कर लें, एक छोटा सा फिर से छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको रिलेशन बताना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन 2x plus 3y minus 18 equal to 0 and सर्कल गिवन है इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये सर्कल गिवन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। हाँ बेटा, नो इसमें करना ही नहीं है, मैंने इसीलिए बोला था इस वाले में कभी भी ये जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या कंडीशन नहीं लगाओगे, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर वाला नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि इसमें जो सर्कल आपको गिवन है उसका सेंटर 0,0 नहीं है, वो कॉन्सेप्ट केवल तभी लगेगा जब सर्कल का सेंटर 0,0 हो, इसीलिए मैंने नोट करके बोला था कि 2 चीजें यूज करेंगे, कोई भी हो या सेंटर 0,0 हो, तो दोनों के लिए अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, इसमें तो दोनों अप्रोचेस लगेंगी, मतलब वो जो डिस्टेंस सीएम और आर का रिलेशन वो तो सभी जगह एप्लीकेबल है, मैंने बोला कोई भी हो, कोई मतलब कोई भी केस हो सभी जगह एप्लीकेबल है। चलिए अच्छा एक चीज ये बताओ, सर्कल की रेडियस कितनी, रेडियस कितनी 5, पक्का, क्योंकि इक्वेशन होती x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा इस सर्कल इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना, स्लोप कितना -2/3, पक्का, तो ऐसे आप इसको ऐसे सोचें, y के फॉर्म में लिखें, y इक्वल टू क्या होगा -2/3x और क्या होगा 6, अरे ये बनेगा, तो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म बनाए, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है x के आगे वाला m होता है स्लोप, और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये 6 हो जाएगा c, तो आपको ये चीजें गिवन है, r गिवन है, m गिवन है और c। अच्छा ये r m c क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि वो सर्कल है जिसका सेंटर 0,0, तो इसमें हम लोग वैल्यू किसकी निकालेंगे, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, और किसकी वैल्यू निकाल लो सी स्क्वायर की, तो सी स्क्वायर कितना आएगा 36, आर की वैल्यू रख दो, एम की वैल्यू रख दो, दो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ बेटा, आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कितना आ रहा है, तो सीएम वाला भी इसमें लगा सकते हो, इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सीएम और रेडियस वाला तो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें हम लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 90% जेई में क्वेश्चन कौन से आते हैं,
वो सर्कल जिसका सेंटर 0,0 हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर स्क्वायर 1 + m² की वैल्यू 325 बाई, पक्का लगभग पॉइंट में कितना आएगा 36 पॉइंट, पक्का 36.1 अप्रॉक्स मैं लिख दे रहा हूं, मान के चल रहा हूं, ठीक है। मतलब 36 से बड़ा आ रहा है ना, इट मींस आपका क्या बन गया आर स्क्वायर 1 + m², किससे ग्रेटर हो गया सी स्क्वायर से। तो होगा क्या, कितने इंटरसेक्शन, 2 इंटरसेक्शन हो गए। लिख लो बेटा। स्पीड में नोट करें। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा कि लाइन और सर्कल दो जगह कट करेंगे, टच करेंगे, या तो कट या टच नहीं करेंगे। अच्छा, कोई भी सर्कल कोई भी लाइन हो, सीएम और आर वाला हर जगह क्या होगा अप्लीकेबल। इस वाले क्वेश्चन में भी सीएम और आर को अप्लाई कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन में हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जेई वगैरह वाले क्वेश्चंस कहते हैं ये आना चाहिए। ये नहीं कि केवल हमने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, वही सीएम और आर देख लिया, ये भी चीजें आनी चाहिए। पता चला वो कुछ भी रिलेशन, कुछ भी जो हम लोगों ने इसमें डिराइव किया है वो उससे मिडिल स्टेप कोई पूछ ले, इसलिए ये कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसी से रिलेटेड है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहला होगा आपका स्लोप फॉर्म। क्या होगा, स्लोप फॉर्म। जो टेंजेंट की फॉर्म होगी किसके टर्म में होगी, स्लोप के टर्म में होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज समझो बेटा, ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल, और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। टच करने का मतलब क्या बन गई, टेंजेंट। अब इस जगह पर हम लोग थोड़ा सा एक एजम्पशन लेंगे, यहां पर जो सर्कल यूज हुआ है, इस सर्कल की इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं x² + y² = r²। मींस हम लोग कौन सा स्पेशल केस ले रहे हैं, कौन सा, जिस ऐसा सर्कल जिसका सेंटर और किसी जगह ये अप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए लिख दिया वो सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है, केवल उसी में अप्लीकेबल और कहीं अप्लीकेबल नहीं। तो वी नो दैट। अच्छा एक चीज बताओ, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको याद है, y = mx + c, और इस लाइन को क्या बनाना है, क्या बनाना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है, c² = r² 1 + m²। तो क्या यहां से c की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जैसे ही c निकालना मतलब रूट लेना पड़ेगा, तो c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस, अरे बोलो भाई, r² का रूट r और √1 + m²। तो c की जगह आप लोग क्या लोगे, प्लस माइनस r √1 + m²। तो इसमें रख देते हैं हम लोग इसमें। तो जैसे ही c की जगह कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करोगे तो ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो y = mx और c की जगह प्लस माइनस r √1 + m²। ये किसकी इक्वेशन है, किसकी, टेंजेंट। लेकिन हमेशा नहीं, कब, जब सर्कल का सेंटर 0, 0 हो तब। आई बात समझ में, यानी कि कोई भी सर्कल दिया, अब तुम तो फिर सीधे डायरेक्ट लगा दोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, y = mx, अरे बोलो y = mx प्लस माइनस r √1 + m²। ये हर जगह नहीं लगाना है, ठीक है। ये गलती हो जाती है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग इसको याद किए रहते हैं, क्योंकि 90% क्वेश्चन में यही इक्वेशन अप्लाई होती, तो फ्लो में हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को लिखते चले जाते हैं। लेकिन हर जगह नहीं अप्लाई करना, सेंटर चेंज है, 0,0 नहीं है तो कुछ और लगेगा, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझो बेटा, ये तो इसके लिए हो गया। सेकेंड हो गया पॉइंट फॉर्म। सभी लोग हेडिंग डालें, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट की इक्वेशन
पॉइंट फॉर्म में। समझना, अब यहां कौन सा सर्कल ले रहे हैं, ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट ले लिया P, और वो पॉइंट x1 कॉमा y1 है, और इस पॉइंट पर हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट T की इक्वेशन निकालनी। किसकी? टेंजेंट T की इक्वेशन निकालनी। और इस जगह पर जो सर्कल ले रहे हैं, सर्कल कौन सा ले रहे हैं, ये देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। मींस किस सर्कल की बात कर रहे हैं? दुनिया का कोई भी सर्कल हो, चाहे उसका सेंटर 0,0 हो या कुछ भी, हर जगह अप्लीकेबल, दुनिया का कैसा भी सर्कल हो। अब इसमें होता क्या है, जब भी पॉइंट किसके ऊपर गिवन हो, किसके ऊपर? सर्कल के ऊपर। अब दो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सर्कल में भी अप्लीकेबल होगा, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी, और हाइपरबोला में भी। कौन सा कॉन्सेप्ट? जब पॉइंट क्या हो, कर्व के ऊपर हो। पॉइंट किसके ऊपर हो? कर्व के ऊपर हो। तो उस पॉइंट पर किसकी इक्वेशन? टेंजेंट की। तो डायरेक्टली हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये t क्या है समझो बेटा, t का मतलब होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे s से मुझे t लाना है, s से क्या लाना है? t, तो इसमें रिप्लेसमेंट देते हैं। क्या देते हैं? रिप्लेसमेंट। कौन से रिप्लेसमेंट? x स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करते हैं x1 x से। किससे? अब ये x1 कौन है? जो पॉइंट जिसके ऊपर टेंजेंट डाला गया, x1 x लिखा, और y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं किससे? y1 y से, और x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 बाय 2 से, और y को रिप्लेस करते हैं किससे? y प्लस y1 बाय 2 से। अच्छा, इसमें सर्कल में x इंटू वाई नहीं होता है, बट पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में तो हो सकता है। तो x इंटू वाई होता है यदि किसी कर्व में, तो हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं x y1 प्लस y x1 बाई 2 से रिप्लेस करते हैं। बट ये वाला रिप्लेसमेंट सर्कल में चलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन में कभी x इंटू वाई होता ही नहीं। बट हमने क्या बोला, ये तो दुनिया के हर कर्व में ये चीज अप्लीकेबल होगी। हर कर्व का मतलब 2 डिग्री कर्व, हर कर्व का मतलब, अरे 2 डिग्री वाला ही तो रिप्लेसमेंट सीख रहे हैं, यानी 3 डिग्री का कोई लेके आ गए, वहां भी रिप्लेस करने में पड़े। ये केवल ये रिप्लेसमेंट ओनली किस कर्व में लगेगा? 2 डिग्री, मतलब जो भी इक्वेशन हो 2 डिग्री से ज्यादा वाली ना हो। ठीक है, अब मेरी बात समझो। अब इसमें रिप्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x1 x, y स्क्वायर की जगह y1 y। अच्छा, x की जगह क्या रखोगे? x प्लस x1 बाई 2। तो जैसे 2 रखोगे 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस x1। अच्छा, यहां पर y को किससे रिप्लेस करोगे? y प्लस y1 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? f बचेगा, f y प्लस y1। आगे क्या बचेगा? c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब निकाल रहे हैं? पॉइंट किसके ऊपर हो? सर्कल नहीं, 2 डिग्री कर्व के ऊपर। कौन? सर्कल हो या पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? x1 x से। y स्क्वायर को y1 y से। x को x प्लस x1 बाय 2 से। y को y प्लस y1 बाय 2 को। अच्छा, सर्कल में तो x इंटू वाई नहीं दिखेगा, और कर्व में x इंटू वाई भी दिख सकता, तो x इंटू वाई को किससे रिप्लेस करोगे? x y1 प्लस y x1 बाय 2 से। जैसे ही रिप्लेस करोगे, जो इक्वेशन बन के आएगी वो किसकी इक्वेशन होगी? टेंजेंट की होगी। क्लियर है? लिख लो बेटा, नोट करें स्पीड में। ये दुनिया के हर सर्कल के लिए एप्लीकेबल है, कैसा भी सर्कल हो, सेंटर 0 0 हो या कैसा भी हो। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें।
नोट हो गया सभी का? चलिए लिखना बंद करो, सुनो बेटा। अभी एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर, रेडियस, किस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी? x1 कॉमा y1। अच्छा, क्या सर्कल की इक्वेशन पता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि सेंटर 0 0 है, रेडियस कितनी? r। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे? रिप्लेसमेंट, अरे पॉइंट कर्व के ऊपर, तो एक्स स्क्वायर को x1 x से, वाई स्क्वायर को y1 y से, इक्वल टू में जो कांस्टेंट उससे लेना देना नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई बात समझ में? नोट कर लो। ये पर्टिकुलर जब सेंटर 0 0 है उसमें भी ये चीज अप्लीकेबल हो रही है। मींस ये केवल इसलिए लिखा है कि ये रिप्लेसमेंट उसमें भी अप्लीकेबल है, मतलब हर जगह अप्लीकेबल। 2 डिग्री का कर्व होना चाहिए। चलिए थर्ड फॉर्म है इसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल की पैरामेट्रिक फॉर्म, सर्कल की नहीं, टेंजेंट की पैरामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंजेंट को लिखेंगे बट किस फॉर्म में? पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना बेटा, लिखना बंद करो। अच्छा एक चीज ये बताओ, माना कि ये सर्कल है, सुनना बहुत ध्यान से। इस सर्कल की इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मीन्स पर्टिकुलर सर्कल ले लिया, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0, 0। अच्छा इस सर्कल पर कभी भी जिंदगी में कोई पॉइंट लेते हो तो क्या मानते हो? क्या मानेंगे? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, क्या यही मानते हैं? अरे ये पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। आप चाहो तो इस पॉइंट को, ये एक्स की वैल्यू ये वाई की इसमें रख के देखो, इसको क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई। इस सर्कल पर, जिस सर्कल का सेंटर 0, 0 होता है उसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। इस पॉइंट पर हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है? टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? x1 x से। तो x1 की जगह कौन है? आर कॉस थीटा इंटू एक्स, ये x1 x हो गया। अच्छा y स्क्वायर को y1 की जगह आर साइन थीटा y1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। क्या इधर r कॉमन मिलेगा? उस साइड डिवाइड हो जाएगा। मींस क्या बचेगा? x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये किसकी इक्वेशन है? टेंजेंट की। लेकिन कब है? जब सेंटर 0, 0। किसका सेंटर 0, 0? सर्कल का। अच्छा एक चीज बताओ, मान लीजिए सर्कल ऐसा होता जिसका सेंटर x1, y1 होता, ठीक है, रेडियस कितनी होती? r। तो पॉइंट इसके ऊपर क्या मानते? क्या मानते? x1 प्लस आर कॉस थीटा और कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो भाई सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर को इस ये इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को दिस इंटू वाई। थोड़ा इक्वेशन बड़ी होगी बट लॉजिक तो समझ में आ रहा है। तो ये इस सर्कल पर पॉइंट मानना, तो कौन सा पॉइंट मानोगे? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। पॉइंट पता तो रिप्लेसमेंट करके टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। नोट करें इतना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कोऑर्डिनेट में कोई भी चैप्टर होगा, बेसिक, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, ठीक है, ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो टेंजेंट पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बट मिक्स हुए हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में। तो पहले हम लोग वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, ठीक है, फिर टेंजेंट और सबको मिक्स करके वो PYQs पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, करेंगे उसको। चलिए इसको नोट कर लें, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, EOT का मतलब है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, विच इज
पैरेलल टू line x plus 2y plus 3 इक्वल टू 0, इस लाइन के पैरेलल। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले किसकी इक्वेशन निकालनी है? किसकी? टेंजेंट। आप सबसे पहले ये देखो कौन सा सर्कल है, कौन सा सर्कल है? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0। क्या उस सर्कल पर टेंजेंट की इक्वेशन पता है? ज्यादातर हम लोग जाएंगे स्लोप फॉर्म पे। किसके पास जाएंगे? क्या स्लोप फॉर्म वाला कुछ ऐसा पता है? ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 हो, टेंजेंट की इक्वेशन पता है? देखो, सर्कल जिसका सेंटर 0,0 हो उस पर टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में पता है? कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा आपको पता चल गया। चलिए, वी नो दैट इसकी जो इक्वेशन होती है टेंजेंट की, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होता है। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? ये 2 का स्क्वायर बनेगा, रेडियस इज 2। अब रेडियस पता है और क्या पता चल जाए? m पता चल जाए। किसका m? लाइन का। कौन सी लाइन का? टेंजेंट का। अब टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालोगे? इन्होंने बोला टेंजेंट किसके पैरेलल? x प्लस 2y प्लस 3। और कोई दो लाइन्स यदि आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप निकालने का तरीका माइनस लिखोगे। x के आगे कौन है? 1, और अपॉन में y के आगे कौन है? 2। तो ये जो इस लाइन का स्लोप है यही किसका स्लोप होगा? टेंजेंट का। क्यों टेंजेंट का स्लोप होगा? क्योंकि टेंजेंट और लाइन आपस में पैरेलल है, इसलिए स्लोप इक्वल होगा। तो स्लोप m की वैल्यू पता चल गई। m की वैल्यू -1/2 प्लस माइनस r की वैल्यू कितनी है? 2 अंडर रूट 1 प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ऐसी दो आपकी टेंजेंट हो गई। अच्छा, दो टेंजेंट क्यों हो गई? मानी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो। पता नहीं ये सर्कल, ये जो लाइन है वो सर्कल को कट या टच कर रही, मुझे नहीं पता, मैंने यहां बना दिया। अब इसके पैरेलल कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? एक ये हो सकती और एक ये। आपको दिख रहा होगा दो टेंजेंट पैरेलल बनेंगी इसके, है ना? इसलिए दो आंसर निकल के आ रहे हैं। एक बार प्लस ले लीजिए तो एक लाइन आ जाएगी, एक बार माइनस ले लीजिए तो दूसरी टेंजेंट लाइन आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, स्पीड में नोट कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुज स्लोप इज 2, जिसका स्लोप कितना है? 2 है। ऑन द सर्कल, और किस सर्कल पर? सर्कल की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ऐसा टेंजेंट जिसका स्लोप 2 हो, ठीक है, स्लोप 2 है। आप उस सर्कल टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 2 है। अच्छा, क्या टेंजेंट की इक्वेशन पता है? अरे बोलो भाई, क्या टेंजेंट की इक्वेशन पता है? किसको किसको आ रही टेंजेंट की इक्वेशन पता है? हाथ ही नहीं उठा रहा है कोई। अरे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? किसको किसको आता है? हाँ बताओ क्या होती है? पॉइंट गिवन है इसके ऊपर। जब कर्व के ऊपर पॉइंट गिवन होगा तो हम लोग वो रिप्लेसमेंट टाइप का करेंगे, ठीक है? बैठो। वैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत मारेंगे। ये वो सर्कल है ही नहीं, वो सर्कल जिसपे ये इक्वेशन होती है, वो वाला सर्कल नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं है। पता चला आपने लगा दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं है। अब क्या करेंगे? अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, सुनो बेटा, बहुत अच्छे से समझना।
मुझे केवल सभी लोग इधर देखो, केवल ये टेंजेंट की इक्वेशन पता है, लेकिन ये टेंजेंट की इक्वेशन एक स्पेशल केस है और कब होती है, जब सर्कल का सेंटर 0,0 हो। यदि इस सर्कल को हम लोग देखें तो ये कैसे पता चला कि इसका सेंटर 0,0 नहीं है, क्योंकि सेंटर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, x के आगे वाले को -2 से डिवाइड कर दीजिए। तो x के आगे कौन है, -2, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, -2 से, कितना बचा 1, और y के आगे वाले को भी -2 से, मतलब x और y के आगे वालों को किससे डिवाइड कर दो, -2 से। कौन मिलता है, सेंटर। तो y के आगे वाले को -2 से डिवाइड करें, 4 को -2 से डिवाइड करोगे, ये -2 आएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का सेंटर 0,0 नहीं है, कितना है, 1,-2 है। तो ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 नहीं, इसलिए वो इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। बट ये जरूर पता है, इस लाइन पर टेंजेंट की यदि इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट की इक्वेशन हम ऐसे मान सकते हैं, y - y1 इक्वल टू, क्या लिख दें, mx - x1। क्या ये ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो बेटा। लेकिन इसमें यार 2 पॉइंट वेरिएबल, बहुत ज्यादा वेरिएबल, तो एक काम करें, इसमें एक सबसे सिंपल सी इक्वेशन ऐसे लिख दें, y = mx + c। क्या m की वैल्यू पता है, और इस सर्कल का हमें क्या पता है, सेंटर, क्या पता है, सेंटर। सेंटर कितना है, 1,-2। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। हमने माना ये किसकी इक्वेशन है, किसकी, टेंजेंट की, ठीक है, जिसका स्लोप कितना m की जगह क्या रख दें, m स्लोप 2 दिया, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x + c। तो हमें केवल किसकी वैल्यू निकालनी, c की। हमने माना कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, y = mx + c। एक m तो गिवन है, बट हमें क्या चाहिए, c। अब वो c निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे कंडीशन फॉर टेंजेंसी। अब कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होती बेटा, बताओ, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। बेटा प्लीज आपस बात नहीं, सब पलटने लगते, भूल जाते, अभी पढ़ाया भूल जाते तो कल के दिन क्या होगा, तुम बता बेटा। c² = r² ब्रैकेट में 1 + m²। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस सर्कल का सेंटर 0,0 नहीं है। जब सर्कल का सेंटर 0,0 होता है तो ये